बच्चों, आज का टॉपिक है जलवायु। एशिया एक विशाल भौगोलिक विभिन्नताओं वाला महाद्वीप है। विश्व में पाई जाने वाली लगभग सभी प्रकार की मुख्य जलवायु इस महाद्वीप में कहीं न कहीं निश्चित रूप से पाई जाती है। जैसे विश्व का सबसे गर्म स्थान जैकोबाद, आपने नाम सुना होगा जैकोबाबाद, एवं विश्व का सबसे ठंडा स्थल बरखोयास्क इसी महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे अधिक वर्षा करने वाला स्थान एवं विश्व का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र वह भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। इस प्रकार एशिया महाद्वीप की जलवायु संबंधी अनेक विषमताएं हमें देखने को मिलती हैं। एशिया महाद्वीप की जलवायु में पाई जाने वाली विषमताओं के लिए इस महाद्वीप की भौगोलिक दशाएं उत्तरदायी हैं। इसकी जलवायु पर इस महाद्वीप की विशालता, एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में उठी हुई पर्वत श्रेणियां एवं अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव महत्वपूर्ण है। एशिया महाद्वीप की जलवायु को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, यानी एशिया महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अनेक हैं। जैसे एशिया महाद्वीप की विशालताओं का प्रभाव। एशिया विशाल महाद्वीप है। यह महाद्वीप 165 डिग्री देशांतर में फैला हुआ है। इसका मध्य भाग समुद्र तट से 2000 मील से भी अधिक पड़ जाता है। विशाल मध्य भाग की समुद्र तट से अत्यधिक दूरी होने के कारण समुद्री आर्द्र हवाएं यहाँ पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती हैं। एशिया का यह विशाल भाग सर्दियों में ठंडा व गर्मियों में अत्यधिक गर्म हो जाता है। गर्मियों व सर्दियों में वार्षिक ताप में भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। अतः इस महाद्वीप की विशालता ने इसकी जलवायु को और अधिक विषम बना दिया है। नंबर 2, एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में उठी हुई पर्वत श्रेणियों का भी प्रभाव पड़ता है। एशिया के मध्य भाग में फैली हुई उच्च एवं विशाल पर्वत श्रेणियां से इस जलवायु को बहुत अधिक विषम हो जाती है। मध्य भाग में फैली विशाल पर्वत श्रेणियों ने महाद्वीप की उत्तरी एशिया एवं दक्षिणी एशिया दो भागों में विभाजित कर दिया। इन उच्च पर्वत श्रेणियों के कारण उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं दक्षिण में प्रवेश नहीं कर सकती एवं दक्षिण में हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर की ओर से आने वाली आर्द्र हवाएं को ये पर्वत श्रेणियां रोक देती हैं, जिससे मध्य व उत्तरी भाग शुष्क हो जाता है एवं इन हवाओं से एशिया के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में भारी वर्षा होती है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय इस क्षेत्र में ही स्थित है। तीसरा, अक्षांशीय विस्तार। एशिया महाद्वीप का विस्तार 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। इसका अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार अधिक होने के कारण यहाँ 3 कटिबंध की जलवायु पाई जाती है। जैसे एशिया का भूमध्य रेखा के पास स्थित उष्ण कटिबंधीय भाग वर्ष भर उच्च तापमान तथा संवहनीय वर्षा से प्राप्त करता है। एशिया का 3/4 भाग शीतोष्ण कटिबंधीय में स्थित है, जिसके कारण एशिया के अधिकांश भाग पर शीतोष्ण जलवायु का विस्तार है।
एशिया के उत्तरी भाग में साइबेरिया की ओर से शीतकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार एशिया में 3 कटिबंधीय की जलवायु पाई जाती है। समुद्री धाराएं समुद्री धाराएं प्रशांत महासागर में क्यूरोसिवो क्यूराइल व हिंद महासागर में मानसूनी व प्रवाह एशिया की जलवायु को प्रभावित करते हैं। चक्रवात बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, फिलीपींस व इंडोनेशिया के क्षेत्र से आने वाले चक्रवात भी यहाँ की जलवायु को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। तो इन सब कारणों का जो प्रभाव है वो यहाँ की जलवायु पर, एशिया महाद्वीप की जलवायु पर बहुत अधिक पड़ता है। तो बच्चों, अब इससे आगे, इसी टॉपिक का आगे एशिया की जलवायु क्या दशाएं हैं उसको मैं कल के लेक्चर में या आगे के लेक्चर में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।